नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर नारा शहर में हमला हो गया है। शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, तभी अचानक हमला हुआ। तो चलिए बात करते हैं, कौन है शिंजो आबे, स्टील प्लांट में काम करने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक कैसे सफर तय किया। वही जापान की जनता महंगाई से त्रस्त क्यों है, घर का बजट बनाने वाली महिलाएं शॉपिंग क्यों नहीं कर रही हैं, और शिंजो आबे के भारत से कैसे से संबंध या उनका कैसा था प्रेम, चलिए जानते हैं। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था। वो जापान के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा केना आबे और पिता शिंतारो आबे जापान के काफी लोकप्रिय नेता थे। वहीं उनके नाना नोबुशुके किशी जापान के प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे ने राजनीति में कदम रखने से पहले 2 साल तक कोबे स्टील प्लांट में काम किया। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे शिंजो आबे ने 2 साल तक काबे स्टील प्लांट में काम किया। स्टील प्लांट में 2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। इसके बाद शिंजो आबे की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। साल 2006 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिंजो आबे को 52 वर्ष की आयु में जापान का प्रधानमंत्री चुना गया। जापान का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इसके अलावा शिंजो आबे के जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी बने रहे हैं। 67 साल के शिंजो आबे की पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में होती है। वो लगातार 7 साल 6 महीने तक जापान के प्रधानमंत्री पद पर कायम रहे। शिंजो आबे दुनिया के उन नेताओं में शामिल है जिनके भारत से बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। अब तक वो कुल 5 बार भारत आ चुके हैं। पहली बार 2006 में वो तब भारत आए थे जब वो जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 2007 में उन्होंने भारत का दौरा किया था। 2012 से 2020 के दौरान दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए वो 3 और बार भारत आए। वो पहले जापानी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के इतने दौरे किए हैं। शिंजो आबे गणतंत्र दिवस की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। वो 2014 की परेड में शामिल हुए थे। 2007 में शिंजो आबे पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए। यहां उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 समुद्रों के संगम नाम की स्पीच दी। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 26 जनवरी 2014 को शिंजो आबे 65वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तस्वीर में शिंजो आबे के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान ही शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने पूजा की थाली हाथ में लेकर आरती भी उतारी। ये तस्वीर भारत, शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच के गहरे रिश्तों की बानगी रही है। गंगा आरती में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने कुछ अनौपचारिक पल भी साथ बिताए। शिंजो आबे अपने फोन में पीएम मोदी को कुछ दिखाते हुए नजर आए। शिंजो आबे और उनकी पत्नी एकी आबे अहमदाबाद में सिदी सैयद मस्जिद पहुंचे। यहां उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी थे। जापान में 10 जुलाई को उच्च सदन के चुनाव हैं। 245 में से 124 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। आसमान छूती महंगाई, वेतन न बढ़ने जैसे बड़े मुद्दों के बीच सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और सहयोगी पार्टी कोमिटो के जीतने की पूरी संभावना है। जापान में 6 बड़ी और दर्जनों छोटी पार्टियां हैं। यहां आम आदमी के लिए ईंधन और घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ी चिंता है। इस साल मार्च में $1 की कीमत 110 से 120 येन थी, जो अब 136 येन पहुंच चुकी है। इससे लोगों को लग रहा है कि महंगाई उनसे बदला ले रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग ने पूरे जापान को झकझोर दिया है। देश में महिलाएं ही घर का बजट संभालती हैं। बढ़ती महंगाई के चलते वही घर का खर्च के फैसले ले रही हैं। इसलिए उन्होंने शॉपिंग और शौकिया विदेश यात्राएं भी टाल दी हैं। फिलहाल जापान इस समय महंगाई से त्रस्त नजर आ रहा है। आरएनआई न्यूज के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।